फॉरेक्स में बहुत पैसा है। मैं आपको बताऊं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, 2,80,000 से आप अगर $100 कमा रहे हैं, जो कि बनता है $100 से तकरीबन 28,000 30,000, तो आई थिंक दैट्स इनफ, राइट। 2,80,000 पर आपको 28,000 मिल रहा है, तो ये अच्छा नहीं है? ठीक है ना। फॉरेक्स ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, आप बहुत ज़्यादा लॉस उठाओगे। ठीक है, फॉरेक्स में मैं आपको बताऊं, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना कमाना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक आम बंदे के पास कितना पैसा होगा? $10,000, $20,000, $50,000, ये 7 ट्रिलियन या $6 ट्रिलियन के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस, जिससे हम मार्केट को खुद एनालाइज कर सकते हैं अपने स्ट्रेटजीज की बेस पर। 3 सेशंस इसमें होते हैं। एक होता है एशियन सेशन जो कि सुबह होता है, एक होता है लंदन सेशन जो कि दोपहर के टाइम होता है, और तीसरा होता है न्यूयॉर्क सेशन। जो कौन कौन सी वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस हम यूज कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए? तो एक तो आपके पास हो गया आपके ब्रोकर का एप्लीकेशन, दूसरा आपके पास है जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है MP5। हेलो, दिस इज आरिफ सैद एंड आई वेलकम यू टू द एग्जीक्यूटर्स। हमने एक इंट्रो पेश किया फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से, और आप लोगों ने काफी जबरदस्त उस पर रिएक्शन दिया कि यस, यू पीपल आर इंटरेस्टेड एंड यू वांट टू लर्न द फॉरेक्स ट्रेडिंग। सो उसी चीज को ले जाते हुए हमने आज समझा कि एक पहली वीडियो बनाई और आपको फॉरेक्स की बेसिक्स, फॉरेक्स को स्टार्ट कैसे करें, फॉरेक्स है क्या, और फॉरेक्स में हम एंट्री कैसे करें, फॉरेक्स के लिए कौन-कौन सी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स की ज़रूरत होती है, और आखिरी चीज़ फॉरेक्स को मैं कितने पैसों से स्टार्ट कर सकता हूँ। ये बेसिक्स चीज़ें हैं जिस पर हम आज की पहली वीडियो आपके सामने इंशाल्लाह रखेंगे, और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक वीडियो आती जाएगी और आप लोग उससे प्रैक्टिकल जो चीज़ें होंगी, स्क्रीन पर जो चीज़ें होंगी, और हर वो चीज़ जो स्क्रीन पर होनी चाहिए, जो कंप्यूटर पर मैं कर रहा होता हूँ या मोबाइल पे कर रहा होता हूँ, वो सारी चीज़ें उस पर भी आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक वीडियो इंशाल्लाह हम बनाते जाएँगे और इस इसको आगे लेके जाएँगे। स्टार्ट लेते हैं। सो जो पहली वीडियो जो पहला टॉपिक हमारे पास आता है वो है कि फॉरेक्स है क्या? फॉरेक्स ट्रेडिंग, व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, राइट? सो फॉरेक्स ट्रेडिंग को अगर मैं बिल्कुल सिरे से ले लूँ, तो फॉरेक्स इज़ इटसेल्फ इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑलराइट? मतलब कि फॉरेन करेंसीज़ की ट्रेडिंग होती है। इसमें फॉरेन करेंसीज़ का एक दूसरे के साथ तबादला, एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग, एक्सचेंजेस, ऑलराइट? इन्हीं चीज़ों का फॉरेक्स ट्रेडिंग नाम है। इसमें फॉरेक्स फिर करेंसीज़ से हट के भी इसमें गोल्ड आ जाता है, इसमें ऑयल आ जाता है, यूएस ऑयल, इसमें नास्डaq आ जाता है, इसमें US 30 आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम ज़्यादातर ट्रेडिंग जो फोकस करते हैं वो गोल्ड की ट्रेडिंग पे करते हैं और करेंसीज़ की ट्रेडिंग पे करते हैं। ठीक है? एक इंटरनेशनल मार्केट है जिसमें हर मुल्क का बंदा उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। डिपेंड्स ऑन ब्रोकर्स कि वो कौन-कौन सी कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। ब्रोकर क्या है? ब्रोकर और इसमें इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है कि फॉरेक्स में हम एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है? तो ब्रोकर जो होता है, ब्रोकर हमें एंट्री देता है, एक गेटवे प्रोवाइड करता है हमें, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में मैं आपको बताता चलूँ, फॉरेक्स मार्केट में रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 6 टू 7 ट्रिलियन डॉलर्स की करेंसीज़ ट्रेड होती हैं, ऑलराइट? उसमें हमें $100 से या $50 से, यानी ये तो मिनिमम है। चले मैक्सिमम हम हमारे पास एक आम बंदे के पास कितना पैसा होगा? $10,000, $20,000, $50,000, ये 7 ट्रिलियन या 6 ट्रिलियन डॉलर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ऑलराइट? तो इसमें हमें एंट्री कैसे मिलती है? एंट्री हमें ब्रोकर देते हैं। ठीक है? ब्रोकर हमें लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। लेवरेज क्या है? स्प्रेड क्या है? ब्रोकर कितना कमीशन देता है? इस पर एक मुकम्मल अलग वीडियो इस पर आएगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। तो उसमें ये सारी चीज़ें फिर डिटेल से हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? लेकिन मैं इतना बताते चलूँ कि ब्रोकर हमें एक गेटवे प्रोवाइड करता है और हमें मार्केट तक रसाई देता है। ठीक है? अब मार्केट में मार्केट, अच्छा, 2 बातें होगी। एक तो कि मार्केट फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या? जिस तरह मैंने सिंपल आपको बताया, फॉरेक्स ट्रेडिंग वही करेंसीज़ की ट्रेडिंग है जो इंटरनेशनल मार्केट्स में, जो इंटरनेशनल मार्केट है और पूरी दुनिया के ट्रेडर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा, हम इसमें रसाई कैसे हासिल करते हैं? तो वो हमें प्रोवाइड करता है ब्रोकर्स। ठीक है? ब्रोकर कौन-सा अच्छा है, कौन-सा अच्छा नहीं है? अच्छे तो सारे हैं, लेकिन ट्रस्टेबल कौन-सा है? ठीक है? इस पर भी इंशाल्लाह जब हम ब्रोकर की वीडियो बनाएँगे तो हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हो गई।
फॉरेक्स में कौन-कौन सी एक अलग तीसरा क्वेश्चन कि फॉरेक्स में कौन-कौन सी करेंसीज़ ट्रेड होती हैं, कौन सी करेंसीज़ ट्रेड नहीं होती? ज़्यादा वोलेटाइल करेंसीज़ होंगी, मोमेंटम वाली करेंसीज़ होंगी जो कि डेली बेसिस पर ऊपर-नीचे हो रही होती हैं, वो करेंसीज़ ट्रेड होती हैं फॉरेक्स में, ठीक है? वो करेंसीज़ ट्रेड नहीं होती जिसकी जिस पर इतना वॉल्यूम नहीं आ जाता। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो सऊदी अरब या यूएई की जो करेंसीज़ है रियाल या दिरहम, इस पर ये इस पर इंटरनेशनल मार्केट में आई मीन फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम ट्रेड नहीं करते हैं। ये इसकी जो वोलेटिलिटी है वो स्लो है, ठीक है? ये मतलब एक स्टैग्नेंट या कांस्टेंट इसकी रेट्स चल रही होती हैं, ठीक है? सो इस पर ट्रेड नहीं किया जाता। गोल्ड क्यों ज़्यादातर उस पे ट्रेड किया जाता है करेंसीज़ के अलावा? क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में गोल्ड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, ठीक है? गोल्ड की जो मोमेंटम होती है ऊपर-नीचे वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है? कभी न्यूज़ आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा मार्केट पंप करता है या नीचे चला जाता है, ठीक है? अब मार्केट कौन चलाता है, मार्केट कैसे चलता है और मार्केट पर काम कैसे किया जाता है? तो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस आई मीन फंडामेंटल जिसमें इवेंट्स हो गए, कोई इकोनॉमिक्स या कोई सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ आ गई, न्यूयॉर्क सेशन में कुछ हो रहा है, अमेरिका में कुछ हो रहा है, कुछ इंटरनेशनली दुनिया में कुछ वॉर छिड़ गई या कुछ इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, तो उसमें उसको हम शुमार करते हैं फंडामेंटल्स में, ठीक है? वो फंडामेंटल्स होती हैं, जो मार्केट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ होती है टेक्निकल एनालिसिस, ऑलराइट? टेक्निकल एनालिसिस वो होती हैं कि मुख्तलिफ चार्ट पैटर्न्स होती हैं, मुख्तलिफ इंडिकेटर्स होती हैं जो कि मार्केट को जिससे हम मार्केट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपनी तौर पर एनालाइज़ कर सकते हैं कि मार्केट इस वक़्त यहाँ पर है, तो उस वक़्त यानी न्यूयॉर्क सेशन में किस जगह पर होगी, ठीक है? तो ये इसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस आई मीन सॉरी टेक्निकल एनालिसिस, राइट? तो ये 2 चीज़ें होती हैं, एक फंडामेंटल्स जिसमें दुनिया में कुछ हो रहा होता है, उसकी वजह से मार्केट पर असर पड़ता है और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस जिससे हम मार्केट को खुद एनालाइज़ कर सकते हैं, अपने स्ट्रैटेजीज़ की बेस पर मार्केट किस तरफ जा रही है, ऑलराइट? अब 3 सेशंस इसमें होते हैं। एक होता है एशियन सेशन जो कि सुबह होता है, एक होता है लंदन सेशन जो कि दोपहर के टाइम होता है और तीसरा होता है न्यूयॉर्क सेशन जो कि अमेरिका का सेशन होता है और जिसमें ज़्यादातर वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट की जा सकती है कि यहाँ पर मार्केट में मोमेंटम एंड वॉल्यूम आ सकता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब कौन-कौन सी वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस हम यूज़ कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए? सबसे पहले मैं आपको बताऊँ 2 वेबसाइट जिसमें एक है tradingview.com, ठीक है? स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा होगा और दूसरा है फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री की पहले बात करते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में हम फंडामेंटल्स देखते हैं वीकली या डेली कि इस वीक हम ओपन करते हैं हर वीक या हर दिन हम देखते हैं कि आज मार्केट में कोई फंडामेंटल्स कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली है, कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कोई अमेरिका के जो बैंक्स हैं वो कोई अपनी पॉलिसी ला रहे हैं या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? फंडामेंटल्स में आई मीन फॉरेक्स फैक्ट्री में हम ये चीज़ें देखते हैं। इस वेबसाइट पर इंशाल्लाह एक मुकम्मल अलग वीडियो होगी। जो दूसरी वेबसाइट है वो है tradingview.com। उस पर ये चीज़ें हैं कि हम मार्केट को अच्छे तरीके से उस पर एनालाइज़ कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पर इंशाल्लाह हम एक मुफस्सिल वीडियो लेके आएँगे जिसमें आपको सिखाया जाएगा ये टूल्स किस चीज़ के लिए काम करती हैं। ये चीज़ मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें लॉन्ग पोज़ीशन, शॉर्ट पोज़ीशन, रेक्टेंगल्स, आई मीन क्रॉस ऑल दोज़ थिंग्स इंशाल्लाह हम उस पर एक मुकम्मल डिटेल वीडियो बनाएँगे और आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है? tradingview.com पर। अच्छा अब अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो एक तो आपका ब्रोकर होगा। ब्रोकर क्या है? ब्रोकर इस तरह मैंने थोड़ा-सा बताया भी है और इस पर डिटेल वीडियो बनाएँगे उसके लिए आप टेंशन ना लें कि ब्रोकर क्या है। ब्रोकर के साथ हम अकाउंट बनाते हैं, ठीक है? अपना पाकिस्तानी या किसी भी मुल्क से आप हो, आप अपनी अपनी डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर उनके साथ हम अकाउंट बनाते हैं, उसको फिर वेरीफ़ाई करते हैं और उस अकाउंट की वेरिफ़िकेशन के बाद हम उसको अपने पैसे सेंड करते हैं, वो हमारे लिए डिपॉज़िट करते हैं और हमारा अकाउंट सिर्फ़ हमारे पास होता है, उससे हम आई मीन ब्रोकर के साथ हम डिपॉज़िट और विथड्रॉवल का सीन करते हैं, ठीक है? उनके साथ मतलब हमारा लेन-देन होता है। जो
एक तो आपका हो गया ब्रोकर, उसका एप्लीकेशन हो गया, या कुछ ब्रोकर जैसे हैं जो जिनके अभी तक एप्लीकेशंस नहीं है, जिस तरह के डोमिनियन मार्केट्स है, investor.com है, ये इस तरह के ब्रोकर्स हैं जिनकी एप्लीकेशन, या कुछ और भी होंगे, आई डोंट नो, उनके मतलब इन लोगों के अभी तक एप्लीकेशंस सामने नहीं आए। मैं भी फ्यूचर में आ जाए बहुत जल्द। और जो दूसरी बाकी ब्रोकर्स है जो डोमिनेंट है, उसमें से प्रोमिनेंट ब्रोकर है exness.com, उसमें है OctaFX, आप लोगों ने सुना होगा, उसके एड्स बहुत सारे आते हैं, और इस तरह की बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनकी एप्लीकेशंस अवेलेबल है, ठीक है। तो एक तो आपके पास हो गया आपके ब्रोकर का एप्लीकेशन, दूसरा आपके पास है जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो है MT5। MT5 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रेड लगाते हैं, सेल करते हैं या बाय करते हैं मार्केट में, ठीक है। ब्रोकर के पास साथ जब हम अकाउंट बनाते हैं तो ब्रोकर हमें लॉगिन्स देता है, MT5 के लॉगिन्स देता है। उसमें हमारा एक लॉगिन आईडी होती है और एक उसका पासवर्ड होता है, ठीक है। ये हमें ब्रोकर देता है और फिर उसी को लेके हम MT5 के साथ हम लॉगिन करते हैं, ठीक है। इन चीज़ों पर इंशाल्लाह, जिस तरह मैं बार बार बता रहा हूँ, मुकम्मल डिटेल वीडियोस आएंगी। हम कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं, कैसे उसको MT5 पर लॉगिन करते हैं, ये सारी चीज़ इंशाल्लाह क्लियर होगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। दिस इज just an intro video, like just to give you a brief overview of what is forex and how do we do that, alright। So उसके बाद हम फिर चलते हैं forex में कितना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ से कितने पैसों से स्टार्ट लेना चाहिए हमें, ठीक है। इस चीज़ पर थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूँ फिर इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। फॉरेक्स में मैं आपको बताऊं कि आप पे डिपेंड करता है आप कितना कमाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक तो अगर आपने सीखा नहीं है, आप $1 भी डिपॉजिट ना करें, ठीक है। अगर आप सीखे हुए हैं, आपको अपने आप पर अभी मतलब ट्रेनिंग के बाद, डेमो अकाउंट प्रैक्टिस के बाद, आप डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करने के बाद आप इस नेच पर आ चुके हैं, इस जगह, इस मुकाम पर आ चुके हैं कि आप समझते हैं यस नाउ आई कैन एग्जीक्यूट अ ट्रेड और मैं उससे प्रॉफिट कर सकता हूँ। तो आप तब डिपॉजिट करेंगे, पहले आप डिपॉजिट नहीं करेंगे। मैं किसी को भी ये मतलब नहीं कहूँगा कि आप ट्रेड करें और वो भी बिना सीखे हुए, क्योंकि मैंने बहुत लॉस किया है इसमें। हर कोई लॉस करता है, ठीक है। जब मार्केट में आता है तो बगैर समझे, बगैर नॉलेज के अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है हर फील्ड हो, ये सिर्फ फॉरेक्स की बात नहीं है, आप किसी भी बिजनेस की बात करें, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, आप किसी भी बिजनेस की बात करें। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, वो कोई भी कारोबार करना चाह रहा है, ठीक है, स्टार्ट करना चाहता है, अगर उसको नॉलेज नहीं होगा, जाहिर सी बात है वो पहले फेज में वो लॉस करेगा, नुकसान उठाएगा, ठीक है। तो फॉरेक्स में आप कितना कमाना चाहते हैं, लर्निंग के बाद आप कितना कमाना चाहते हैं, जब आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी, आपको ये भी पता लग जाएगा कि मैंने रिस्क रिवार्ड कैसे, मतलब कितना मैंने मैं कितना लॉस कर सकता हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, मैं कितना लॉस कर सकता हूँ, मैं कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ और कितना मैं प्रॉफिट एक्सपेक्ट करूँगा डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर या कहले आपके मंथली बेसिस पर। सो तब आपको डिसाइड होता है कि मैं कितने डिपॉजिट करूँ, क्योंकि अगर आप 10 to 15 कह ले या 20 कह ले, 20% आप प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि मैं अभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ और मैं 10 to 15% या कह ले कि 20% में प्रॉफिट कर सकता हूँ या मैक्सिमम उससे भी। सो आपको उस हिसाब से फिर डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर हम फॉर एग्जांपल आप $1,000 से आप स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसका 10% ऑलमोस्ट या $100 बन गया, ठीक है। तो $100 इज इनफ, राइट। आपको पाकिस्तान में किसी भी जगह पर अगर किसी बंदे को आप 3 लाख रुपया दें, ठीक है, रिस्क तो है, ये बात ज़हन में आपको रखनी पड़ेगी कि रिस्क भी है इस ट्रेडिंग में। आप 3 लाख रुपए से, मतलब 3 लाख नहीं, $1,000 से आजकल तकरीबन 2,80,000 बनते हैं, ठीक है। 2,80,000 से आप अगर $100 कमा रहे हैं, जो कि बनता है $100 से तकरीबन 28,000 30,000, तो आई थिंक दैट्स इनफ, राइट। 2,80,000 पर आपको 28,000 मिल रहा है, तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है ना। किसी भी बिजनेस में आपको इस तरह का नहीं मिलेगा। फॉरेक्स में बहुत पैसा है, मैं आपको बताऊं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, आप मिलियनर बिलियनर बन सकते हैं, इंशाल्लाह हम सब बनेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रिस्क भी है, फॉरेक्स मार्केट में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये बात। लेकिन सीख के बंदा करेगा तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें पॉजिटिव रहेगी। ऑलराइट,
सो ये तो आपकी आखिरी सवाल का जवाब कि हम कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ आप मिनिमम अगर जाएं तो $500 से कम ना जाएं, क्योंकि आपको फिर अगर लॉस भी होता है तो आप बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि $500 पर आप डेली अगर $20-30 लॉस करते हैं तो दूसरे दिन आप $56 कमा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास $100 का अकाउंट होगा और उसमें आपका $10-20 डेली का लॉस हो गया, तो आप पर साइकोलॉजिकली आप बड़े वीक हो जाएंगे कि यार ये तो मेरे पास जितने पैसे थे वो जाने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए कैपिटल अगर बड़ा होगा तो आपका साइकोलॉजिकली अब भी आप स्ट्रांग होंगे और इंशाल्लाह उस पर प्रॉफिट भी अच्छा आएगा, ठीक है। मैक्सिमम आप जितना चाहे, लेकिन 1000 या 1000 ना हो तो मिनिमम $500 से कम का अकाउंट नहीं बनाना चाहिए किसी को भी, ठीक है। अच्छा, ब्रोकर्स होते हैं जो $100 से भी आपको अकाउंट आपको बना के दे सकते हैं, लेकिन मैंने जिस तरह की बात की वो वाला सीन होगा, फिर आप साइकोलॉजिकली वीक होंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, आप बहुत ज़्यादा लॉस उठाओगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों पर इंशाल्लाह साइकी कैसे स्ट्रांग करनी है, इस सारी चीज़ों से हम गुजरे हैं। इस पर एक डिटेल वीडियो आएगी, हर टॉपिक पर अपनी डिटेल वीडियो होगी। ये एक बेसिक था, एक इंट्रो था, हमने इस पर डिटेल बात की। तकरीबन 14-15 मिनट तक हमारी वीडियो पहुंच चुकी है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमने ये एक नया स्टार्ट किया है, एक नया प्लेलिस्ट है, ठीक है। इस चैनल पर मैं पहले वीडियो बनाया करता था, लेकिन ये एक नया प्लेलिस्ट है और सारी चीज़ों को मैं फॉरेस्ट की तरफ ले आया हूँ। तो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाइए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फॉरेक्स में इंटरेस्टेड लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।